हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। दैट इज, अगर कोई भी एक बॉडी है और वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कोई भी एक बॉडी है, वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे एक मास m कंसिडर किया और फ्रॉम सेंटर इट्स डिस्टेंस इज r, देन माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। बराबर, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वेयर लिया था। बराबर, दैट इज I इज इक्वल टू 1 to n हम लोग ने लिखा था। बराबर, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग ने क्या किया था? इंटीग्रेशन लिया था। बराबर, और इधर हम लोग का फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वेयर डी एम। डी एम क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ बॉडी। क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ बॉडी। बराबर, तो यही हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। सिमिलरली हम लोग ने क्या देखा था? और कि सर्कल या फिर रिंग ले लो। बराबर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने कैलकुलेट किया था। वो क्या था? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। बराबर, फिर हम लोग ने डिस्क का देखा था और इसको डिराइव किया था हम लोग ने। बराबर, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2। तो बेसिकली ये सब हम लोग ने देखा था। बराबर, अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो तीनों एग्जाम्पल में एक चीज बहुत कॉमन है कि बॉडी जो भी रोटेट हो रही है वो उसके सेंट्रल एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। क्या कर रही है? सेंट्रल एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर मेरी बॉडी इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, उस टाइम पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? या फिर मेरे डिस्क है, बराबर, वो इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो तब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? या फिर ये जो बॉडी है ये इस एक्सिस से रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? इस एक्सिस से रोटेट कर रही है, तो उस टाइम पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो चलिए हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बराबर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब है अगर एक बॉडी और उसका क्या है? एक सेंट्रल एक्सिस है, पर वो बॉडी सेंट्रल एक्सिस के बजाय एक अलग से एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। और वो एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस बॉडी एंड पैरेलल टू दिस सेंट्रल एक्सिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बराबर, और इसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आईसी से डिनोट करते हैं। आईसी का मतलब है सेंट्रल एक्सिस, आई नॉट मतलब अदर देन सेंट्रल एक्सिस। ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। बराबर, अभी इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। और जो भी बॉडी का मास होगा, बराबर, समझो इधर मास क्या है? डीएम है, और बॉडी का, होल बॉडी का हम लोग इंटीग्रेट करके जो भी मास निकालेंगे उसका प्रोडक्ट ये है। बराबर,
m इंटू एच स्क्वायर प्लस IC, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अराउंड एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अराउंड एनी एक्सिस। ओके, ये कोई भी एक एक्सिस है। सिमिलरली पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर समझो ये एक सिमिलर बॉडी है, बराबर, उसका भी एक क्या है, सेंट्रल क्या है, एक्सिस है, बराबर। अगर ये बॉडी सेंट्रल एक्सिस के बजाय समझो इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, क्या कर रही है, इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है या फिर इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, बराबर, तो ऐसे इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है और समझो हम लोग ने इसको नाम दिया y, इसको x एक्सिस और इसको z एक्सिस, बराबर। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे IZ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे IX और इसको हम लोग डिनोट करेंगे IY, बराबर। और इसका फॉर्मूला जो है क्या है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, बराबर। हम लोग इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो दूसरे जो भी रोटेटिंग एक्सिस है अदर देन दिस एक्सिस, जो भी दूसरे रोटेटिंग एक्सिस है जिसके अराउंड बॉडी घूमने वाली है IX या IY, बराबर, तो उसको क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इधर जो रोटेशन एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ में आया सबको, पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है, नेम ही सजेस्ट करता है क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़ना और एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाना, इसको IMP करके रखना, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम लोग ने एक बॉडी निकाला, सिमिलर बॉडी हम लोग निकालेंगे। ये क्या है हम लोग का, एक सेंट्रल एक्सिस है, एक क्या है, सेंट्रल एक्सिस है, बराबर। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे IC क्योंकि सेंट्रल है, बराबर। और एक अदर एक्सिस है जिसके अराउंड, सॉरी बॉडी को थोड़ा सा बॉडी को ऐसे निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोग का हुआ I0, क्या हुआ, I0, बराबर। और इसका सेंटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और मेरा जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास है वो कहाँ पे है, DM यहाँ पे है, बराबर। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, H, बराबर। फिर इधर से एक लाइन खींच लेंगे हम लोग और इधर से भी एक लाइन खींच लेंगे, बराबर। तो मेरा I0 क्या हुआ, इसको हम लोग एक नाम देंगे O, इसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, सेंट्रल से है, बराबर। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और इधर से एक दो लाइंस खींच लेते हैं ताकि हम लोग को एक परपेंडिकुलर मिल जाए, ताकि हम लोग के लिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, जो हम लोग को डिराइव करने के काम आएगा। इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, N नाम देते हैं, बराबर। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन यही है, बराबर। I इज इक्वल टू mr², बराबर। तो मुझे बोलिए I0 जो हम लोग ने लिखा है, बराबर। I0 अभी हम लोग को पता है, इधर यहाँ पे किस डिस्टेंस पे DM है, DM एट डिस्टेंस OP, क्या है, एट डिस्टेंस OP,
सॉरी डी लेंगे हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में डी है, तो इधर भी, तो इधर क्या है ओ डी स्क्वायर, और स्मॉल एलिमेंट एम, एम क्या है डी एम, बराबर। और हमारा जो आईसी है, बराबर, आईसी क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर, क्या डिस्टेंस पे है सी डी स्क्वायर डी एम। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये जो एक्सिस के अराउंड जो बॉडी घूम रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सम ऑफ आईसी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एम एच स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, बराबर। तो चलिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, आई नॉट क्या है, बराबर, आई नॉट का वैल्यू क्या है, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है मेरा, आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ डी स्क्वायर डी एम, बराबर। अभी इन ट्रायंगल ओ एन डी, इन ट्रायंगल ओ एन डी, ट्रायंगल ओ एन डी के हिसाब से, इन ट्रायंगल ओ एन डी, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है डीएन स्क्वायर, डीएन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, डीएन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। इसी को हम लोग इसमें डालते हैं तो क्या मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल टू डीएन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर डीएम, बराबर। अभी इधर देखो ओ एन इज इक्वल टू क्या है, ओ एन के दो भाग है, बराबर, एक ओ सी प्लस सी एन, ओ सी प्लस सी एन नहीं एन सी लेते हैं हम लोग, क्या है, और उसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा ओ एन स्क्वायर, बराबर, क्या है ओ एन स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ओ सी प्लस एन सी द होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओ सी प्लस एन सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू एन सी। यही हम लोग किधर पुट करेंगे, ओ एन के जगह पे, ओ एन स्क्वायर के जगह पे, बराबर। तो आई नॉट क्या मिलेगा मुझे, आई नॉट इज इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी डॉट एन सी इंटू डी एम, बराबर। इधर देखिए OC, बराबर, OC इज इक्वल टू H, क्या है OC इज इक्वल टू क्या है H, बराबर। और I नॉट इज इक्वल टू OD स्क्वायर, सॉरी OC इज इक्वल टू H, बराबर। तो I नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे, DN स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस सॉरी H स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, बराबर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H इंटू NC इंटू DM, बराबर। अभी इस स्मॉल वाले ट्रायंगल में देखिए, स्मॉल वाला ट्रायंगल, बराबर, इन ट्रायंगल सी एंड डी, इधर लिखते हैं इन ट्रायंगल सी एंड डी, बराबर। ट्रायंगल सी एंड डी में क्या है, सी एन सॉरी सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। तो इधर देखिए एन डी या डी एन स्क्वायर, बराबर, इधर देखिए डी एन स्क्वायर, और क्या चाहिए हम लोग को, एन सी या सी एन स्क्वायर, बराबर है उधर, तो उधर डालिए
तो आई नॉट क्या मिलेगा मुझे, आई नॉट इज इक्वल टू dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h इंटू nc इंटू dm बराबर। तो इधर देखिए ये क्या है, यही सेम है, तो ये किसके बराबर है, सी डी स्क्वायर के बराबर। तो आई नॉट इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h एन सी इंटू डी एम बराबर। तो आई नॉट मुझे हम लोग सेपरेट करेंगे, सी डी स्क्वायर डी एम प्लस एच स्क्वायर डी एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू एन सी डी एम, सॉरी इंटू सी डी एम बराबर। इधर देखिए सी डी स्क्वायर क्या है मेरा, आई सी, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर इंटू डी एम क्या है, आई सी बराबर। तो आई नॉट इज इक्वल टू सॉरी आई सी प्लस एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल टू क्या है, एम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। स्मॉल एलिमेंट ऑफ डीएम को पूरे बॉडी के साथ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का होल बॉडी का मास मिलेगा। तो हम लोग का इधर क्या आएगा, h इंटू एम प्लस 2h इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम। अभी इधर देखिए जो मेरा ये लाइन है बराबर, वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसका वैल्यू सपोज मैंने x लिखा, ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, विच इज दैट x और x इज इक्वल टू एन सी विच इज कंपेरेबल टू जीरो, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस के वेरी वेरी क्लोज है। अगर यही पॉइंट इसके वेरी वेरी क्लोज है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसी के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, जीरो। तो फाइनली हम लोग को वैल्यू मिल रहा है आई नॉट आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग को क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एक्सिस छोड़ के जो भी अदर एक्सिस के अराउंड बॉडी घूम रही है अदर देन सेंट्रल एक्सिस बराबर, और वो एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस बॉडी है और पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस है बराबर, उस टाइम पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। समझ में आया? ओके, तो यही था हम लोग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एग्जाम में इन दोनों थ्योरम्स को स्किप मत करना, फिर से बोल रहा हूँ स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर या तो आप लोग को प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर आपको थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए आएंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग ने जो बॉडी देखा था, सिमिलर बॉडी हम लोग ड्रॉ करेंगे बराबर। ये क्या है हम लोग का जेड एक्सिस है, ये क्या हम लोग का वाई एक्सिस है, और ये क्या हम लोग का एक्स एक्सिस है। तो अगर बॉडी इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो इसको आई एक्स बोलेंगे,
अगर बॉडी इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो इसको आई वाई बोलेंगे, अगर बॉडी इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो इसको क्या बोलेंगे, आई जेड बोलेंगे, बराबर। अगर सपोज मेरा जो पॉइंट और मास है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम एट पॉइंट पी है, बराबर। अगर मैंने परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं आएगा फिर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, बराबर। ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और इधर से मैंने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किधर से, आई एक्स एक्स एक्सिस से, बराबर। इसको मैंने नाम दिया एम, इसको नाम दिया एन, और ये क्या हुआ मेरा ओ, बराबर। ये किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या आएगा वाई। ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर है, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स, बराबर। तो अगर मैं आईएक्स की बात करूंगा, आईएक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बराबर। तो आईएक्स क्या आएगा, आईएक्स ये है, एक्स एक्सिस के अराउंड अगर बॉडी घूम रही है तो आईएक्स क्या हुआ मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस जिसके अराउंड बॉडी घूम रही है। तो इधर क्या है देखो, डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस द मास इज देयर, एट व्हाट डिस्टेंस मास इज देयर, एट वाई डिस्टेंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, वाई स्क्वायर इन डीएम, बराबर। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्स है तो इधर भी एक्स आएगा, नहीं, क्या हम लोग ने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वही डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, बराबर। आई वाई के लिए देखो, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इधर से कौन से डिस्टेंस पे मेरा मास है, एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डीएम, बराबर। सिंपल है। सिमिलरली आईजेड मेरा क्या आएगा, देखो ये क्या है, इस डिस्टेंस से, बराबर, ये क्या है मेरा डिस्टेंस, बराबर। अगर मैंने ट्रायंगल, अगर मैंने ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया, बराबर, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पी एन ओ, ट्रायंगल पी एन ओ अगर मैंने कंसिडर किया तो देखिए ट्रायंगल पी एन ओ, बराबर, ये मैंने कंसिडर किया, और ये क्या है मेरा एनपी, एनपी क्या है एक्स, और ओएन क्या है मेरा वाई है, बराबर, ओएन क्या है मेरा वाई है। तो मेरा ये रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस एक्सिस से, बराबर, इस सेंट्रल एक्सिस से ये मास क्या डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आईजेड क्या आएगा मेरा, आईजेड इज इक्वल टू, आईजेड क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीएम, बराबर, ये इस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू, क्या ये रूट हट जाएगा तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम, बराबर। तो आई जेड इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, तो क्या मिलेगा मुझे, आई जेड हम लोग ने ऑलरेडी लिखा है आई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डीएम, बराबर, तो ये क्या आएगा आई एक्स, और आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम, तो ये क्या आएगा आई वाई प्लस आई एक्स, बराबर। प्रॉपरली लिखते हैं हम लोग, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर मेरा कोई भी बॉडी हो, बराबर, इस सेंट्रल एक्सिस को छोड़ के प्लेन में जो एक्सिस है, बराबर, ये प्लेन में
ये क्या कर रहा है, बॉडी के प्लेन में एक्सिस है, उसके अराउंड अगर मेरी बॉडी घूम रही है, उसके अराउंड अगर मेरी बॉडी घूम रही है, तभी मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बराबर। तो यही था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस, वो दूसरे दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है, बॉडी को भी परपेंडिकुलर है और वो दोनों एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है, और वो ये दोनों एक्सिस क्या है, प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन में लाई कर रहे हैं मतलब क्या है, बॉडी के सरफेस के पैरेलल है, बॉडी के सरफेस के क्या है, वो दोनों पैरेलल है, बराबर। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बराबर। तो ये था परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने अभी अभी देखा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे जब भी बॉडी रोटेट करती है, बराबर, तो उसके साथ क्या होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है, बराबर। तो वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और क्यों होता है, यही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। तो चलिए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, सपोज अ बॉडी इज देयर ऑफ मास m, और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v, तो उसका जो मोमेंटम होगा, बराबर, वो क्या होगा, p इज इक्वल टू mv। ये क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम। क्या हुआ, ये लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसके लिए क्या है, लीनियर मोमेंटम। अगर यही बॉडी, बराबर, यही बॉडी ऑफ मास m, बराबर, बॉडी ऑफ मास m क्या सडनली क्या करने लगी, रोटेट करने लगी अराउंड द सेंटर, क्या करने लगी, रोटेट करने लगी, तो इसके साथ जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, वो परपेंडिकुलर टू r होगा, उसका जो रेडियस होगा उसको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बराबर। मतलब एट एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल, मतलब जिधर उसका पार्टिकल होगा उसी के साथ उसका मोमेंटम भी होगा, उसी जगह पे उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, p इज इक्वल टू mv, दैट इज लीनियर मोमेंटम, बराबर। अभी इस होल सिस्टम में क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, होल सिस्टम में रोटेट कर रहा है, बराबर, तभी उसके साथ क्या जुड़ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस P, प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस P। क्रॉस क्यों लिखा हम लोग ने, क्योंकि P और R एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके लिए हम लोग ने क्या क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, बराबर। और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। सिमिलरली इधर क्या आएगा, L इज इक्वल टू R P साइन थीटा, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है वो क्या है, 90 डिग्री, क्या है, 90, और साइन 90 हम लोग को पता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो L इज इक्वल टू RP इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ, बराबर। और ये इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, दिस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ये क्या हुआ, उसका वेक्टर फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म, बराबर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरह जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। और उसके वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, आर एंड पी, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, रेडियस, बराबर। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ inertia, moment of inertia, in terms of moment of inertia. Suppose a body is there, हम लोग को एक रिजिड बॉडी है हम लोग के पास,
और वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एक सेंट्रल एक्सिस से, बराबर। और इस होल बॉडी पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटे छोटे मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग कंसिडर करेंगे एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है। हम लोग इसको डिनोट करेंगे, लेट्स से दिस इज M2, दिस इज M1, सिमिलरली Mn। मतलब क्या है, M1 M2 M3 ऐसे करते करते क्या है, n टर्म्स ऑफ मासेस आर देयर स्प्रेडेड ओवर दिस होल बॉडी, बराबर। तो फ्रॉम सेंटर उसका डिस्टेंस क्या है, R1, बराबर, रेडियस R1, इधर क्या आएगा Rn, और इधर क्या आएगा R2, बराबर। तो ये जो बॉडी है, बराबर, वो किसके साथ रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्यों, क्योंकि दिस होल बॉडी इज हैविंग ओनली वन एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होने वाली है। जो लीनियर वेलोसिटी है, बराबर, ये जो पार्टिकल है जब भी रोटेट होगा, बराबर, रोटेट होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी हर जगह पे क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो v1 इधर क्या लिखेंगे v1, और इधर क्या लिखेंगे v2, बराबर। तो इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ ईच masses, individual velocity of each masses are going to change। individual velocity मतलब लीनियर जो वेलोसिटी वो क्या करने वाली, क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। देखो एक जो मास है, बराबर, वो क्या करेगा, पूरा रोटेट होगा, पूरा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और ईच एंड एवरी टाइम ये जो वेलोसिटी है अपना डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बराबर। पर एंगुलर वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, बराबर। तो सपोज अ बॉडी इज हैविंग, बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, okay, having n number of particles, n number of particles of masses m1 m2 till mn, n number of particles है, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, m1 m2 m3 till mn, बराबर। तो फॉर पार्टिकल m1 लीनियर वेलोसिटी क्या, सॉरी, फॉर पार्टिकल, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर। सो फॉर पार्टिकल m1 v1 क्या होगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, क्या होगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, बराबर। फॉर पार्टिकल m2 v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। सिमिलरली फॉर mn, फॉर पार्टिकल mn के लिए क्या होगा, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा, बराबर। और हम लोग के पास जो रिलेशन है, किसका रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है वो क्या है, सॉरी, और हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। सो P1 फॉर पार्टिकल m1, P1 के लिए क्या होगा, P1 m1 इंटू v1, बराबर। P2 क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2। सिमिलरली फॉर Pn इट इज इक्वल टू mn इंटू vn, बराबर। अभी हम लोग को पता है v1 क्या है,
V1 क्या है R1 ओमेगा, तो P1 क्या हो जाएगा M1 R1 ओमेगा। इधर क्या होगा M2 R2 ओमेगा, और इधर क्या होगा Mn Rn ओमेगा। बराबर। हमें क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और L क्या होता है R इंटू पी। L क्या होता है R इंटू पी। तो L1 क्या हो जाएगा L1 इज इक्वल टू R1 इंटू P1, L2 इज इक्वल टू R2 इंटू P2 एंड L3 इज इक्वल टू Ln इज इक्वल टू Rn इंटू Pn। और हम लोग ने अभी अभी निकाला है Pn, P1 P2 और Pn की वैल्यू क्या है, तो L1 के लिए R1 इंटू Pn क्या होगा P1 क्या होगा M1 इंटू R1 इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली इधर क्या होगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली इधर क्या होगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। बराबर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा मुझे, टोटल एंगुलर मोमेंटम मुझे क्या मिलेगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 टिल Ln। बराबर। हम लोग वैल्यू डालेंगे, L1 का क्या है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो L इज इक्वल टू, ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। बराबर। और हमें पता है, क्या पता है हमें, कि I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वायर। बराबर। तो सिमिलरली हम लोग डायरेक्टली इधर क्या पुट करेंगे I, तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके बदले क्या पुट करेंगे I, L इज इक्वल टू I ओमेगा, जो हम लोग को चाहिए था। बराबर। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बराबर। ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम। ये सिमिलर है, मतलब सिमिलर नहीं है, एनालॉगस है। किसको एनालॉगस है, ये लीनियर मोमेंटम को एनालॉगस है। बराबर। तो इधर L जो काम करता है रोटेशन में, वही सेम चीज वो P क्या करता है लीनियर मोशन में परफॉर्म करता है। तो इधर I है तो इधर क्या होता है M, इधर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, तो इधर क्या है लीनियर वेलोसिटी है। तो दिस इज एनालॉगस, ओके सॉरी एनालॉगस। बराबर। सो दिस इज एनालॉगस टू P। समझ में आया तुम लोग को एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ I ओमेगा। बराबर। और हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या है mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर ओमेगा, कोई भी फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। बराबर।